एक्सरसाइज 11.3 फॉर्मूले हैं जो कुछ लर्न करने हैं इसमें। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। एक इसकी वेक्टर फॉर्म होगी और एक इसकी होगी कार्टेशियन फॉर्म। जैसे हमने पीछे की थी वैसे इसकी दो होंगी। तो डी क्या है यहाँ पे? डी है मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और मेरा पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। और एन जो है वो यूनिट वेक्टर है। एन कैप इज़ द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म होगी इसकी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। नेक्स्ट है फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ प्लेन perpendicular to the given vector, perpendicular to the given vector and passing through a given point। तो उसकी वेक्टर फॉर्म होगी आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ए मेरा यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है। इसकी कार्टेशियन फॉर्म टू फॉर्म्स होंगी अब, ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन, बी इंटू वाई माइनस वाई वन, सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू ज़ीरो। एक्स वन वाई वन जेड वन जो है पॉइंट है जहाँ से ये पास कर रहा है। जैसे उसने दिया इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर, कि एक वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, तब आपने ये फॉर्मूले लगाने हैं। नेक्स्ट है मीन्स ये जो है कंडीशंस हैं, जब इस तरह में होगा क्वेश्चन में तब आपने ये वाली फॉर्म यूज़ करनी है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो उसकी पहले वेक्टर फॉर्म होगी आर माइनस ए वेक्टर डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो। इसी की कार्टेशियन फॉर्म है एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, जेड थ्री माइनस जेड वन, डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म, ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म होगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू वन। नेक्स्ट फॉर्मूला है प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। दो प्लेन दिए हुए हैं, उनकी इंटरसेक्शन से एक और प्लेन पास कर रहा है। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? पहले वेक्टर फॉर्म में आर डॉट एन वन प्लस लेमडा एन टू इज इक्वल टू डी वन प्लस लेमडा डी टू। और इसकी कार्टेशियन फॉर्म ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड माइनस डी वन प्लस लेमडा टाइम्स ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड माइनस डी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स एक प्लेन की इक्वेशन प्लस लेमडा टाइम्स सेकेंड प्लेन की इक्वेशन। नेक्स्ट है फॉर्मूला कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। तो इसका फॉर्मूला होगा, वेक्टर फॉर्म होगी इसकी पहले ए टू माइनस ए वन डॉट विथ वी वन क्रॉस बी टू
इक्वल टू 0। इसी की कार्टेशियन फॉर्म x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ठीक है, x1 y1 z1 और x2 y2 z2 जो है ये मेरे पॉइंट्स है इसमें दो ए बी के। उसके बाद है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स वेक्टर फॉर्म में cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 डिवाइडेड बाई n1 मैग्नीट्यूड n2 मैग्नीट्यूड होल मैग्नीट्यूड। कार्टेशियन फॉर्म में अगर क्वेश्चन होगा तो cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। और ये पीछे की तरह ही है कि दो प्लेन जो हैं परपेंडिकुलर कब होंगे, जब ये कंडीशन 0 हो जाएगी, और पैरेलल कब होंगे, जब a1 अपॉन a2 प्लस इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। ये पीछे भी किए हमने फॉर्मूले। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, तो उसका फॉर्मूला होगा a डॉट n माइनस टी अपॉन n मैग्नीट्यूड, और ऊपर भी इसका मैग्नीट्यूड है। नेक्स्ट है, इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी है, ये वेक्टर फॉर्म थी। कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन है और उसमें हमने पॉइंट पुट किया है। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन is cos theta is equal to b vector dot n vector, b vector magnitude into n vector magnitude and whole magnitude। तो यही है मेरे फॉर्मूले। अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग determine the direction cosines of the normal to the plane and distance from origin दो चीज़ें निकालनी है मुझे इसमें, नॉर्मल टू द प्लेन एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन। फर्स्ट पार्ट है इसका z इज इक्वल टू 2, सेकेंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5 एंड d इज 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट z इज इक्वल टू 2 है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 0 इंटू एक्स 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड दिया हुआ है 1 इंटू जेड इज इक्वल टू 2। इसको अगर मैं कंपेयर करूँ, कंपेयर इट विद lx, ये मेरी कार्टेशियन फॉर्म थी जो हमने फर्स्ट फॉर्म की थी, प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। तो l की वैल्यू 0 है, m 0 है, n 1 है और d मेरा 2 है। तो डायरेक्शन कोसाइंस के आगे, डायरेक्शन कोसाइंस है मेरे 0 0 1, ये मेरे डायरेक्शन कोसाइंस थे, और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वो d की वैल्यू है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज़ 2। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, इसको कैसे करना है। उसमें तो एक ही था वेरिएबल, बाकी 0 थे, तो वो सीधा ही कंपेयर करके हो गया। अब ये कैसे करना है, पहले इसके निकालने हैं डायरेक्शन रेशोज़ हैं मेरे पास 1 1 1। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस हम निकाल चुके हैं, पीछे कैसे निकालते हैं, 1/√3 1/√3 1/√3, ये आगे इसके डायरेक्शन कोसाइंस। तो इनको मैंने डायरेक्शन कोसाइंस से
जो मेरा डायरेक्शन को साइन आया है डिवाइड करना है इस इक्वेशन को। तो क्या बन गई है, √3 1/√3x 1/√3y 1/√3z इज़ इक्वल टू 1/√3। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय √3। ठीक है, डायरेक्शन को साइंस बनाने के लिए अब कंपेयर करना है। अब L/M/N की वैल्यू आ गई और ये D हो गया आपका। अब इसको कंपेयर करोगे, इट इज़ ऑफ द फॉर्म LX/MY + NZ इक्वल टू D। देयरफॉर L इक्वल टू M इज इक्वल टू N, ये तीनों सेम ही √3 और D की वैल्यू भी √3 आ गई। तो ये बाकी होमवर्क करने हैं, इसमें 2 पार्ट, सेकंड और फोर्थ पार्ट जो है वो आप होमवर्क करोगे। इसी तरह से डायरेक्शन को साइंस निकाल के उससे डिवाइड करना है, फिर आपने इसको कंपेयर करना है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन which is at a distance of 7 units from the origin and which is normal to the vector 3i plus 5j minus 6k। तो मुझे वेक्टर इक्वेशन लिखनी है सिर्फ इसमें। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज़ एट ए डिस्टेंस, ये डी की वैल्यू है, एंड विच इज़ नॉर्मल टू द वेक्टर, ये एन वेक्टर दिया हुआ है। तो फर्स्ट वाली फर्स्ट फार्मूला जो हमने किया था R.n इज इक्वल टू डी, वो लगेगा यहाँ पे। हेयर एन वेक्टर इज इक्वल टू 3i 5j minus 6k, और डी की वैल्यू है मेरे पास 7 यूनिट्स दी हुई है। यूनिट वेक्टर निकाल लो। यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, और एन वेक्टर है मेरे पास 3i 5j minus 6k, इसका मैग्नीट्यूड 9 + 25 + 36। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके √70। तो 3/√70i 5/√70j - 6/√30k, ये है मेरा यूनिट वेक्टर। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज r vector dot n cap is equal to d। r vector dot n cap की वैल्यू पुट कर दो, प्लस 5/√70j 6/√30k इज इक्वल टू d। ये आगे वेक्टर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट है r वेक्टर डॉट i + j - k इज इक्वल टू 2। सेकेंड है r डॉट 2i + 3j - 4k इक्वल टू 1। सी पार्ट r डॉट s - 2t i कैप 3 - t j कैप 2s + 1 k कैप इज इक्वल टू 15। तो 2 होमवर्क करने हैं, एक मैं इसमें करवा रही हूँ ए पार्ट। इसमें सिर्फ कार्टेशियन पूछी है आपको, तो जब भी कार्टेशियन फॉर्म पूछी हो, वेक्टर इक्वेशन दी हो, तो आपने आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है यहाँ पे। पुट r इज इक्वल टू xi + yj + zk। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, xi + yj + zk डॉट विथ i + j - k इज इक्वल टू 2। इन दोनों का डॉट ले लो, x + y - z इज इक्वल टू 2। ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन है। तो इसमें फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है, आपने r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो बाकी 2 इसके पार्ट्स कर लेने, डेट्स ऑल।